रह गई, जल्दी और पुष्प लाओ। पकड़ो, रुको सीते। धनुष, सीते, द्वार पर देखो, कोई आ ना पाए। ये धनुष तो सामान्य धनुष के आकार से बहुत बड़ा है, काश का भी नहीं लगता, किसी विशेष धातु का बना लगता है। इतना बड़ा आकार, ऐसा धनुष तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इसे उठाकर देखती हूँ। क्या हुआ पुत्री? क्या धनुष नहीं उठा? नहीं पिताश्री। शायद आपने उचित प्रयास नहीं किया। एक बार पुनः प्रयास करें। पिताश्री, कितना ही तो प्रयास किया, किंतु यह धनुष तो इतना भारी है, हिला ही न हिला। एक बार फिर से प्रयास करो पुत्री, इस बार अवश्य उठेगा। जी पिताश्री। नहीं पिताश्री, ये धनुष तो तिल भर भी नहीं उठा। आप, ये धनुष ऐसे ही नहीं उठेगा, क्योंकि इस धनुष को उठाने की एक विधि है, जिसके अनुसार ही ये उठ पाएगा। किंतु पिताश्री, ये धनुष आया कहां से? आपने तो इसकी चर्चा नहीं की। हाँ पुत्री, इसके पीछे एक कहानी है, और इसके उठाने की विधि बताने से पूर्व मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। जी पिताश्री। ये धनुष जो तुम देख रही हो, ये भगवान शिव का धनुष है, जिससे स्वयं महाकाल ने यक्ष के यज्ञ का निध्वंस किया। अत्यंत क्रोधित थे। देवताओं के अनेक बार प्रयास करने के बाद, अनेकों बार विनती करने के बाद ही शिव जी शांत हो पाए थे। तदुपरांत शिव जी ने यह धनुष उन्हीं देवताओं को समर्पित कर दिया, और आगे चलकर उन देवताओं ने यह धनुष हमारे ही पूर्वज देवराज जी के पास रखवा दिया। तभी से ये शिव का धनुष हमारे पास है पुत्री। पिताश्री, मुझे इस शिव धनुष को उठाने की विधि बताएं। अवश्य पुत्री। हर कार्य को करने की एक विधि होती है, और यदि कार्य विधिवत किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सबसे पहले इस धनुष के मध्य भाग में आकर इसे प्रणाम करो। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियां धनुष के मध्य भाग पर रखो और मुट्ठी को जकड़ दो। अब अपनी दोनों मुट्ठियों को इस तरह से घुमाओ पुत्री, जैसे हम किसी वस्तु की चूड़ियां खेलते हो, और इस तरह से तुम धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा सकती हो पुत्री। आओ।
अब तुम प्रयास करो। जी पिताश्री। जटिल तो है, किंतु मैं अवश्य प्रयास करूंगी। अवश्य। बहुत बहुत हर्षाया। देखा पुत्री, यदि कार्य विधिवत किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। सीता ने धनुष उठा लिया। सब सुनो। महागुरु वशिष्ठ प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तो जानती हैं, कुछ ही क्षणों बाद होली का उत्सव आरंभ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप कैसी मां हैं? आपके गर्भ से ही उत्पन्न राम इस राज्य का युवराज बनेगा। नहीं, वो बात तो नहीं। पहले कभी नहीं देखी। आप हमसे अत्यंत स्नेह करती हैं ना? राजन, अपने निर्णय पर एक बार फिर पुनः से विचार करें। नहीं महारानी, अब ये कदाचित संभव नहीं। हमने महागुरु वशिष्ठ से समस्त मंत्रणा कर ली है और उन्होंने तिथि भी सुनिश्चित कर दी है। चैत्र मास का 10वां दिन, यानी राम के 16वें जन्मदिन पर। हाँ महारानी, वही दिन जो तारों नक्षत्रों ग्रहों की मिलन की रात थी, जिस रात को समस्त देवी देवताओं ने उसके जन्म के लिए अपने शुभ लक्षणों से सुशोभित किया था। जब संतान प्राप्ति की हमारी समस्त आशाएं टूट चुकी थी, जब हमारे सभी पाठ पूजा विधियां सामग्रियां व्यर्थ हो चुकी थी, उसी दिन महारानी, उसी दिन इस कौशल रानी। पर मेरा कहना है ये शीघ्रता होगी। अभी वो बालक है, अभी उसे बड़े होने दे, सीखने का कुछ समय दे। अगर उसके कंधों पर बोझ आ जाएगा तो वो बालक नहीं रह जाएगा महाराज। समय? महारानी, मेरे पास अब समय नहीं है। मैं वृद्ध हो चुका हूं। मैं अपने प्राण त्यागूं। मैं उससे पहले राम को इस राज्य का युवराज बनते हुए देखना चाहता हूं। आपको गुरु वशिष्ठ जी बुला रहे हैं, वह आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कहो महाराज अभी अपने महल में आते हैं। महारानी, अवश्य ही कोई अत्यंत विशिष्ट कार्य रहा होगा, अन्यथा ये दासी आपके कक्ष तक यूं ना पहुंच पाती। हो सकता है महागुरु वशिष्ठ ने हमें राम के राज्याभिषेक की मंत्रणा हेतु बुलाया हो, और महागुरु वशिष्ठ को प्रतीक्षा कराना बिल्कुल उचित नहीं। महारानी, आप हमारे राज्य के कार्यों में भी हमारे साथ रहा करें। यदि आप अनुमति दें तो हर क्षण में आपके साथ चलना चाहूंगी। देवों की अनुमति हो तो यमलोक में भी आपके साथ जाना चाहूंगी स्वामी। महारानी,
आप कुछ कहना चाहती हैं? महाराज, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके निर्णय का सम्मान करूंगी, पर आशा ये करती हूँ कि अभी आप 40 वर्ष और शासन कर सकते हैं। मुझे दोष मत देना। मेरी प्रिय रानी, कितना अपनापन है कौशल्या के हृदय में मेरे लिए। मैंने इतने वर्ष यूं ही व्यर्थ गवाए। मैंने कौशल्या की अपेक्षा कर अनुचित किया।